और बड़ी खबर इस वक्त बता दें, न्यूज 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। नीट यूजी 2024 की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। दरअसल 3 मई को ये नीट की परीक्षा हुई थी, लेकिन अब सीबीआई इस नीट मामले की जांच करेगी। एनटीए ने पोस्ट कर ये जानकारी दी है। तो एनटीए ने कहा है कि 10 मई 2026 की प्रेस रिलीज के क्रम में यह फैसला लिया गया है। एजेंसी के मुताबिक 8 मई को परीक्षा से जुड़े मामलों को स्वतंत्र जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों को भेजा गया था और इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मिले इनपुट और जांच रिपोर्ट की समीक्षा की गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी केजे शिवत्सन ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। शिवत्सन, जिस तरीके से अब एनटीए ने ये प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो आकलन किया गया उसमें कुछ त्रुटियां दिख रही हैं। न्यूज 24 ने सबसे पहले बताया था कि ये त्रुटियां हैं, अब एनटीए भी उस पर मोहर लगाता नजर आ रहा है। केजे जी बिल्कुल, देखिए दिव्या, ये बहुत बड़ी खबर है कि अब एनटीए ने भी इस पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द करने का फरमान जारी कर दिया, क्योंकि इसके पीछे की एकदम सिंपल वजह यही कही जा सकती है कि एनटीए के पास लिखित में सबूतों के साथ छात्रों ने अपनी शिकायत भेजी थी। क्योंकि राजस्थान पुलिस ने तो शिकायत दर्ज करने तक से मना कर दिया था पुलिस स्टेशन में जब छात्र गए थे इस पूरे गैस पेपर के पर्चे को लेकर। तो एनटीए के पास जब लिखित में मेल के जरिए तमाम शिकायत भेजी गई तो एनटीए ने राजस्थान पुलिस के डीजीपी को कहा था कि इस पूरे मामले की जांच कराइए, क्योंकि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा यह सवाल है। और पिछले 5 दिनों से राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने इस पूरी भर्ती परीक्षा की जांच की। ये वही एसओजी है जिसने राजस्थान में 18 में से 16 सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पर्चे लीक के मामले की जांच की थी और उसमें बड़े स्तर पर धांधली पाया था। तो ऐसे में जब 5 दिन की जांच में एक के बाद एक कई तथ्य ऐसे सामने आए कि यहां पर पर्चे लीक होने की पूरे सबूत मिलने लगे, तो उन्होंने एसओजी की तरफ से एनटीए को एक रिपोर्ट भेज दी गई थी आज सुबह। उसके आधार पर ही कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा फैसला लिया गया। लेकिन अब राजस्थान पुलिस की भूमिका भी इसमें सामने आने लगी है कटघरे में, क्योंकि राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जो कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं में धांधली की सबसे पहले मामले उठाने वाले नेताओं में थे, उन्होंने भी कहा है कि पुलिस के पास यदि कोई छात्रों ने शिकायत की तो उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए था। पुलिस ने नहीं लिया, ये गलत किया पुलिस ने। पुलिस इस भरोसे में रह गई कि राजस्थान में पिछले 2.5 साल में नई सरकार बनने के बाद किसी भर्ती परीक्षा के पर्चे लीक नहीं हुए। तो ऐसे में पुलिस का अति विश्वास ही इस पूरे मामले पर इतने दिनों तक संशय का एक बड़ा कारण रहा है और उनकी जिम्मेदारी तय करने की भी किरोड़ी लाल मीणा ने न्यूज 24 से बात की है। फिलहाल तो इस पूरे मामले के अब तार की जांच की जा रही है कि केरल से किस तरह से जो एमबीबीएस का लड़का था उसने चूरू के एक युवक को यह पूरा पर्चा भेजा। चूरू वाले ने सीकर, फिर झुंझुनू, फिर उत्तराखंड तक इस पूरे पर्चे के जाने की खबर है। और चूंकि मामला केरल से शुरू हुआ तो ऐसा नहीं है कि केवल राजस्थान आया होगा, अभी तो उत्तराखंड नाम आया है। कई और राज्यों में भी उसने इसी तरह से पर्चे गैस पेपर के रूप में जारी किए हैं। तो इस तरह की तमाम बातें आ रही है और जो 1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज एसओजी खंगाल रही है उसमें भी इस बात के सबूत मिले हैं कि छोटे छोटे कंप्यूटर सेंटर, ई मित्र केंद्र के अलावा जो काउंसलिंग सेंटर हैं वहां से भी इस पूरे भर्ती परीक्षा के जो गैस पेपर था उसे लीक करने का एक बड़ा खेला खेला गया था। और उसी के आधार पर शायद अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भी लगा कि यह मामला काफी गंभीर है, छात्रों के भविष्य से है, पारदर्शिता पे सवाल उठ रहे हैं और ये बड़ा फैसला लिया गया। एक बार फिर शिवत्सन, चूंकि ये बड़ा फैसला एनटीए की तरफ से लिया गया है कि ये जो परीक्षा है उसे रद्द कर दिया गया। 3 मई को ये परीक्षा हुई थी, लेकिन जिस तरीके से न्यूज 24 ने सबसे पहले खबर दिखाई कि पेपर लीक हो गया और उसकी वजह से कितनी बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो परेशान थे। हम जानना चाहेंगे आपके द्वारा किस तरीके से जो छात्र थे वो परेशान नजर आए, सैंपल पेपर कहां से आया? जी देखिए, ये गैस पेपर था, क्वेश्चन पेपर थे, यानी कि 150 सवालों 600 सवालों की एक सूची थी। 400 सवाल बताए जा रहे हैं, 400 सवालों की एक सूची थी। उसमें से 120 सवाल केवल एक विषय के, मैं बात कर रहा हूं केवल एक विषय के 120 सवाल किसी पर्चे में आ जाते हैं, वो भी बिना किसी कोमा मात्रा के बदलाव के। तो निश्चित तौर पर संदेह तो उठता ही है। केरल से यह पूरा मामला सबसे पहले शुरू हुआ था। केरल से एक एमबीबीएस पढ़ने वाले छात्र ने चूरू में पढ़ने वाले अपने साथी छात्र को ये पर्चा भेजा था। उसके बाद यह ई मित्र केंद्र पहुंचा, ई मित्र केंद्र से तमाम दूसरी जगह लोगों के हाथ में पहुंचा। ऐसी खबरें भी है, जांच के दौरान एसओजी के सामने आया है 5-5 लाख रुपए में एक पर्चे ये गैस पेपर का जो था वो बेचे गए हैं और परीक्षा के आखिरी मूवमेंट तक इनकी बिक्री हुई है। यही नहीं, 15 दिन 10 से 15 दिन से लगातार यही पर्चे
छात्रों के हाथ में लगातार पहुंचते रहे, यानी 1 या 2 दिन में खेला नहीं हुआ है। पूरा लंबा सुनियोजित षड्यंत्र है, यानी कि पेपर माफिया अब भी राजस्थान में तो कम से कम सक्रिय नजर आ रहा है। इस पूरी घटना से यह बात साबित हुई है और इसे राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा खुद मान रहे हैं कि राजस्थान में अब भी तमाम बड़े कानूनों के बाद भी पेपर माफिया सक्रिय है, जो कि इस तरह के भर्ती परीक्षा को लीक करने में काफी कोशिश कर रहा है।